हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु कुमार श्रीवास्तव है और मैं आज आप लोगों को स्पेस लॉ के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। स्पेस लॉ से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा। स्पेस लॉ ट्रीटीज़ के बारे में कुछ बताऊंगा मैं कि स्पेस में, आउटर स्पेस में जाने के लिए क्या क्या ट्रीटीज़ हुई थी, क्या क्या उसके लिए कानून है, उसके बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ट्रीटी नंबर फर्स्ट का, इसका फर्स्ट चीज़ मैं बताऊंगा कि द आउटर स्पेस ट्रीटी, यानी कि आउटर स्पेस ट्रीटी, यानी कि स्पेस के बाहर जो है क्या क्या ट्रीटीज़ आ सकती है। स्पेस के बाहर द आउटर स्पेस में हमारा क्या आता है, तो आउटर स्पेस में आता है मून फ्रेंड्स, जहाँ पे हमारा अभी चंद्रयान गया हुआ है मून, वहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आउटर स्पेस ट्रीटी की। एंड द अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में बात करें। सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब जो भी स्पेस के बाहर जो भी बॉडीज़ है, शैल बी फ्री फ्रॉम एक्सप्लोरेशन, यानी कि कोई भी पर्सन जो है उस सेलेस्टियल बॉडी के पास जाके एक्सप्लोर कर सकता है। एंड एंड द by all the states without discrimination of any kind on the basis of equality and in accordance with the international law, यानी कि कोई भी पर्सन्स जो है बाहर जा कर के, या तो मून हो या तो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी हो, उस पे जा कर के एक्सप्लोरेशन कर सकता है, उस पे जा कर के काम कर सकता है, उस पे जा कर के खोजबीन कर सकता है, ये सारे काम किया जा सकता है और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन वो जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा वो इंटरनेशनल कानून के अंदर में आएगा। दिस शैल बी फ्री फ्रॉम एक्सेस टू ऑल सेलेस्टियल बॉडीज़। ऐसा नहीं है कि भाई आप अगर सेलेस्टियल बॉडीज़ के किसी एक पार्ट पे जाते हो तो इस पार्ट पे नहीं जा सकते हो, दूसरे पार्ट पे नहीं जा सकते, आपको सारे पार्ट्स पे, सेलेस्टियल बॉडीज़ के सारे पार्ट्स पे आप जा सकते हो। किस लिए जा सकते हो? फॉर द साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड द साइंटिफिक रीजंस के लिए आप जा सकते हो, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप जा सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने इस सारी चीज़ों को समझा और जाना कि क्या कर सकते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट है हमारा आउटर स्पेस। आउटर स्पेस क्या इंक्लूड होता है, तो आउटर स्पेस में होता है हमारा मून है और अदर सेलेस्टियल बॉडी है, इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू द नेशनल अप्रोप्रिएशन बाय क्लेम ऑफ सॉवरेनिटी बाय मीन्स ऑफ यूज़ ऑफ ऑक्यूपेशन और बाय एनी अदर मैनर। इट मीन्स फ्रेंड्स कि कोई भी अगर सेलेस्टियल बॉडीज़ पे जाता है तो उसको जो है अपना सॉवरेनिटी क्लेम नहीं कर सकता है। नो सॉवरेनिटी कैन बी क्लेम। वो ये नहीं बोल सकता है कि भाई आप जो है हमारे सॉवरेन है, ये हमारा चीज़ है, मून पे हम पहले गए तो ये हमारा है। कोई भी उस पर क्लेम नहीं कर सकता है, सेलेस्टियल बॉडीज़ पे कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है कि भाई ये हमारा है। जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो सबके हैं। दूसरा है स्टेट पार्टीज टू द ट्रीटी अंडरटेक नॉट टू प्लेस इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एनी ऑब्जेक्ट कैरिंग न्यूक्लियर वेपन और एनी अदर काइंड्स ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इंस्टॉल सच वेपन्स ऑन सेलेस्टियल बॉडीज और स्टेशन सच वेपन्स इन आउटर स्पेस इन एनी अदर मैनर। यहाँ पे इस ट्रीटीज़ को बनाते समय, इस लॉ को बनाते समय ये भी बातें कही गई हैं कि कोई भी स्टेट पार्टीज जो हैं ये ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में, अर्थ के ऊपर जो है कोई भी न्यूक्लियर बम नहीं रख सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है न्यूक्लियर बम जा कर के ऊपर में रख दीजिए, या फिर कोई इस तरह का ऐसा वेपन जो कि पूरे मानवता को ख़त्म कर दे, दैट इज़ कॉल्ड मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स को आप ऊपर में नहीं रख सकते हो। या फिर किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ पे जा कर के आप वेपन्स का स्टेशन नहीं बना सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं उसमें। जैसे कि अभी इंडिया जो है वो गया हुआ है मून पे, तो वहाँ पे जा कर के वो ऐसा वेपन्स नहीं बना सकता है, उस सेलेस्टियल बॉडीज़ में वेपन्स नहीं बना सकता है, बम नहीं फोड़ सकता है, ये सारी चीज़ों को वो नहीं कर सकता है। चौथा जो लॉ है वो हम लोग देखेंगे कि मून या फिर अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ पे यूज्ड बाय द स्टेट पार्टीज इन द ट्रीटी एक्सक्लूसिवली फॉर पीसफुल पर्पस, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए ही उसको यूज़ किया जा सकता है। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिलिट्री बेस installation and fortification, the testing of any type of weapons and conduct of military maneuver on celestial bodies shall be forbidden.
किसी इस तरीके का किसी भी तरीके का सेलेस्टियल बॉडीज़ पे स्टेशन बनाना या फिर बेस बनाना, मिलिट्री बेस बनाना, उस पे जाकर टेस्टिंग करना, मिलिट्री टेस्टिंग करना, ये सारा जो है उसको मना किया गया है। इट्स टोटली फॉरबिडन, इट इज़ टोटली फॉरबिडन, टोटली तरीके से मना है। आप ऐसा चीज़ों को नहीं कर सकते हो, टोटली आप नहीं जा सकते हो वहाँ पे जा कर के इस तरीके का काम नहीं कर सकते हो। 5वें वाले लॉ में हम लोग देखते हैं कि स्टेट पार्टीज टू द ट्रीटीज़, जिन लोगों ने इस ट्रीटीज़ को साइन किया है, उनमें जो उनके एस्ट्रोनॉमर्स से रिलेटेड कोई भी बातें हैं उसके बारे में देखते हैं। द स्टेट पार्टीज टू द ट्रीटीज shall regard astronomers and envoy as a mankind in outer space and shall render to them all possible assistance in the event of accident, distress, or emergency landing on the territory of another state party or the high sea. When astronauts make such landing, they shall be safely and promptly returned to the state of registry of their space रजिस्ट्री। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है फ्रेंड्स कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स हैं, अगर वो स्पेस में चला गया और वहाँ पे अटक गया, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया या डिस्ट्रेस हो गया, कुछ ऐसे अगर इमरजेंसी हो गई, तो जो जो कंसर्न स्टेट रहेगा वो उसकी पूरी तरीके से मदद करेगा। जैसे कि कोई जो पर्सन जो है उस स्पेस में गया, किसी का स्पेस स्टेशन वहाँ पे है, तो वो उसकी हेल्प करेगा। या कोई स्पेस से आ रहा है, स्पेस क्राफ्ट ख़राब हो गया और किसी के टेरिटरी पे जा कर के वो लैंड कर गया, या किसी की हाई सी पे आकर के लैंड कर दे गया, तो जो कंसर्न स्टेट पार्टीज़ होंगी वो उसकी हेल्प करेंगी, वो उस एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प करेंगी, रिटर्न करने में हेल्प करेंगे, सेफ्टली जो है उसको पहुँचाने में हेल्प करेंगे। ये कानून है। दूसरा है 6 नंबर का कानून है, स्टेट पार्टीज टू द ट्रीटीज shall bear इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेशनल एक्टिविटीज़ इन आउटर स्पेस। जो भी स्टेट पार्टीज़ जो इस आउटर स्पेस में जाती है, उनको इंटरनेशनल एक्टिविटीज़, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के अकॉर्डिंग जो है अपनी जिम्मेदारी को निभानी पड़ेगी। जिम्मेदारी स्टेट की तरह उनको एक्ट करना पड़ेगा। Each state party to the territory that launches or procure the launching of the object in outer space include the moon and other celestial bodies, and each state's party from whose territory or facility any object is launched is international liable for damages to another party to the treaty or to nature or judicial process by such object or its component part on the earth, in airspace or outer space, including the moon and the other celestial bodies। इसमें कहा गया है कि हर एक पार्टीज़ जो ट्रीटी में साइन किए हैं या फिर ट्रीटीज़ के जो पार्ट हैं जो लॉन्च करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को आउटर स्पेस से खरीद करके लाते हैं, प्रोक्योर द लॉन्चिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन आउटर स्पेस इंक्लूड द मून और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, ईच स्टेट पार्टी फ्रॉम हुज टेरिटरी और फैसिलिटी एन ऑब्जेक्ट इज़ लॉन्च्ड, जहाँ से वो लॉन्च किया जाता है, इज़ इंटरनेशनली लाइबल फॉर द डैमेज टू अनदर पार्टी। अगर किसी पार्टीज़ को वो डैमेज करते हैं तो दे आर liable for that, or in the nature of judicial person by such objective its component and the part of the moon। तो इसके लिए वो लोग लाइबल होंगे, उसके लिए वो लोग चाहेंगे कि उसके लिए वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैम। नेक्स्ट है 8 पॉइंट है हमारा कि द स्टेट पार्टी टू द ट्रीटी ऑन हुज रजिस्ट्री इज object launched in outer space is carried shall retain judicial and control over such object and over the personals therefore while in outer space or a celestial body। यहाँ पे एक मैं बात बताता हूँ कि आप लोग जानते हैं कि चंद्रयान 2 जो इंडिया का गया था वो बाहर में जाकर के लॉस्ट हो गया था। तो वहाँ पे बाहर में इन द सेंस कि आउटर स्पेस में मून पे जा कर के वो लॉन्च हो गया था। तो अगर वो किसी कारण जो है मिल जाता है तो वो भारत का ही रहेगा, किसी ऐसा नहीं कि भाई किसी को मिल गया तो वो उसका हो गया। तो ये 8 पॉइंट जो है उसमें कवर अप करता है। इसके बाद से हम लोग डिमेरिट्स की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या डिमेरिट्स हैं, इस ट्रीटी में क्या क्या डिमेरिट्स हैं। तो पहला जो डिमेरिट्स है इस स्पेस ट्रीटी में कि इसमें जो इंटरनेशनल कोई मशीनरी नहीं है इसको कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा इट डज़ नॉट प्रोवाइड फॉर कंपलसरी जुडिक्शन टू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर कोई वायलेशन हो जाता है, इस को अगर कोई देश वायलेट करता है, निभाता नहीं है, तो उसके लिए ICJ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का ज़रूरत नहीं है।
वहाँ पे डिस्प्यूट सेटलमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। द डीटी हैज़ नॉट रिजॉल्व द बाउंड्री बिटवीन द एयर स्पेस एंड आउटर स्पेस। उन्होंने एयर स्पेस और आउटर स्पेस के बीच में क्या क्या बाउंड्रीज हैं वो डिसाइड नहीं किया है। थैंक यू फ्रेंड्स।